हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार में पूर्व विधायकों को पेंशन देने के मामले में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। बिहार विधानसभा सचिवालय ने 13 सितंबर 2021 को आरटीआई के तहत जानकारी दी। इसमें बताया गया कि वित्तीय वर्ष 21-22 में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला देवी को हर महीने 30,750 रुपये और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन की मां मीरा सिन्हा को 62,000 रुपये पेंशन जारी की जा रही। अगली खबर, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। बिहार में लेफ्ट के साथ साथ महागठबंधन की पार्टियां राजद और कांग्रेस ने भी इस बंद को समर्थन दिया है। इसमें बिहार से जुड़े सवालों को भी महागठबंधन ने जोड़ा है, जैसे रोजगार के वायदे का सवाल, योजनाओं में घोटाले का सवाल, जाति जनगणना का सवाल। सुबह से ही बंद को सफल बनाने के लिए राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। अगली खबर, संक्रमण को लेकर अनलॉक हो रहे बिहार में अभी पूरी तरह से छूट नहीं होगी। सरकार ने 15 अक्टूबर तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इसके तहत स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स के साथ दुकान, रेस्टोरेंट पर काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीनेशन का प्रमाण देना होगा। इस बीच छोटे बच्चों के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी खोले जा रहे हैं। इस कारण से सख्ती बढ़ाई जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के विद्यालयों को खोलने को लेकर भी एसओपी जारी की गई। अगली खबर, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और किसान महासभा के नेताओं के बीच भारत बंद के दौरान पगझक हो गई। मामला तब गर्म हो गया जब महासभा के नेताओं कार्यकर्ताओं के जुलूस को उन्होंने रोक दिया। वो चाहते थे कि राजद के कार्यकर्ता आगे दिखे और यहाँ भी जगदानंद सिंह अपना अनुशासन चलाना चाहते थे। इसी क्रम में दोनों तरफ से तनातनी का माहौल हो गया। आखिरकार महासभा के नेता नहीं माने और कहा, हम सब ने ही बंद का आह्वान किया है। जब जगदानंद सिंह ने कहा कि हम भी किसान महासभा हैं, तो एक 2 नेताओं ने साफ कह दिया कि नहीं, आप किसान महासभा से नहीं हैं। दरअसल जगदानंद सिंह राजद के अंदर अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने उन पर टिप्पणी की थी कि उन्होंने पार्टी कार्यालय को डीएम का ऑफिस बना दिया है और लोगों को चिट्ठा भेजकर मिलने की अनुमति लेनी पड़ती है। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने उन्हें हिटलर ही करार दिया। हिटलर वाले बयान के बाद जगदानंद सिंह नाराज हो गए थे और तब तक ऑफिस नहीं आए जब तक छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश को हटवाकर नया अध्यक्ष नहीं बनवा दिया गया। अगली खबर, जातीय जनगणना करवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार की मांग को मानने से साफ मना कर दिया। जो हाल इनके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की हुई, वही हाल अब जातीय जनगणना की मांग को लेकर हो गई। दिल्ली में दिए गए बयान के बाद भी मुख्यमंत्री को केंद्र की सरकार की तरफ से कोई लिफ्ट नहीं मिला। ऐसे में इस मामले पर चिराग पासवान के गुट वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने मुख्यमंत्री को अपने बयान के जरिए न सिर्फ घेरने की कोशिश की है, बल्कि उनके ऊपर बड़ा कटाक्ष किया। प्रदेश प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी कृष्ण सिंह लल्लू ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार भाजपा से अलग होने का बहाना खोजते हैं। अगली खबर, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने भारत बंद किया। बिहार में लेफ्ट के साथ साथ महागठबंधन की पार्टियां राजद और कांग्रेस ने भी इस बंद को समर्थन दिया। राजद समेत सभी पार्टियों के तमाम कार्यकर्ता सुबह से सड़क पर उतर आए, पर बंद को समर्थन देने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव नहीं दिखे। तेजस्वी फिलहाल दिल्ली में, हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे बंद के दौरान देखा गया है कि दोनों ही भाई समर्थन के बाद भी सड़क पर नहीं उतरे। अगली खबर, बिहार में आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट पूरे देश में संक्रमण की तबाही मचा सकती है और यह फर्जी और इसे तैयार करने के लिए एक बड़ा रैकेट काम कर रहा। हवाई यात्रा को कोरोना से मुक्त बनाने के दावे को फेल करते हुए रैकेट देश के लिए बड़ा खतरा तैयार कर रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस बात का खुलासा किया है, जिससे हड़कंप मच गया। अब सुरक्षा एजेंसियां यात्रियों को फर्जी आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट देने वाले गिरोह का फंडाफोड़ करने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पटना एयरपोर्ट के निदेशक ने डीएम को गोपनीय पत्र भेजकर बड़ा खुलासा किया। 15 सितंबर को भेजे गए पत्र में एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कहा कि आरटीपीसीआर की फर्जी जांच रिपोर्ट को लेकर जो रैकेट काम कर रहा है उससे बड़ा खतरा है, साथ ही संक्रमण फैलने का भी खतरा है। अगली खबर, इंडो नेपाल सीमा अंतर्गत वाल्मीकि नगर स्थित एसएसबी 21 बानी के गंडक पोस्ट पर नेपाल व भारत के सुरक्षा अधिकारियों की हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी एवं एपीएफ के वरीय अधिकारी शामिल हुए। दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकारियों के बीच शराब तस्करी, मानव तस्करी, वन संपदा व तस्करी रोकने सहित परस्पर संबंधों पर पैनी नजर रखने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान दोनों देशों की सीमा सुरक्षा को लेकर कई विषयों पर चर्चा हुई।
अगली खबर रोहतास जिले के नक्सल प्रभावित रोहतास एवं नौहट्टा प्रखंड में दूसरे चरण में मतदान होना है और इन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए दोनों प्रखंडों के 7 थाना क्षेत्रों को एक साथ छापेमारी अभियान चलाया गया। पंचायत चुनाव को लेकर एसपी आशीष भारती ने खुद 7 थाना के पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बिहार यूपी के सीमा क्षेत्र का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान नौहट्टा प्रखंड के नौहट्टा, चूटिया, यदुनाथपुर थाना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इसके बाद एसपी का काफिला रोहतास के थाना क्षेत्रों में पहुंचा। अगली खबर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने जाति जनगणना से मना कर दिया है तो नीतीश सरकार को अपने खर्चे से कर्नाटक की तर्ज पर गणना करानी चाहिए। नीतीश कुमार जनता को गुमराह नहीं करें। छात्र जनशक्ति परिषद की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेश से भी लोग छात्र जनशक्ति परिषद से जुड़ना चाह रहे। जेपी के समय में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल पर आंदोलन हुआ था। वर्तमान सरकार नौजवानों को ठग रही है। नौजवानों से किए गए वादे सरकार पूरी नहीं कर रही और हम सत्ता के लोभी नहीं है। अगली खबर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया है। इसमें बिहार के भी 5 स्थल चयनित किए गए। इसमें रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम समेत राजगीर, बोधगया, नालंदा और वैशाली को भी शामिल किया गया। इस संबंध में यूजीसी के सचिव द्वारा देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र भी जारी किया गया। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली